हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। मतलब कि अगर हीट को फ्लो करना है तो जिस बॉडी का हायर टेम्परेचर है वो लो की तरफ जाएगी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये तीन डिफरेंट तरीक़ों से क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है। वो तरीके हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये तीन प्रोसेस के नाम हैं जिससे हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है। तो फर्स्ट हमारा है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स फ्रॉम दी होटर एंड टू द कोल्डर एंड। मतलब कि कंडक्शन कहाँ पे प्लेस करती है? सॉलिड के अंदर। जैसे कि आप क्या करोगे, आपके पास एक आयरन है, आयरन की आप कुछ भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, मान लो आयरन की तार ही है, वायर है, तो आप क्या करोगे, अगर आयरन की वायर के एक एंड को गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे हीट क्या जहाँ से आपने पकड़ी होगी वहाँ तक वो गर्म होती जाएगी। ये घर में नॉर्मली आपको पता ही है, जैसे कि आप रोटी बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चिमटा यूज़ करते हो, वो क्या हो जाता है, अगर उसको आप रखोगे तो वो आगे से गर्म हो जाता है। ठीक है। अब एक्टिविटी के अंदर दिखाया गया है कि आपको आयरन की या एल्यूमिनियम की रोड लेनी है। यहाँ पर उन्होंने स्टैंड के ऊपर लगाई हुई है और एरो की हेल्प से दिखाई गई है कि कैसे आपकी कैंडल से हीट आगे की तरफ जा रही है। और आपको पता है हीट गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, इसलिए जहाँ पर उसको जिस साइड ठंडा होगा वो उधर की तरफ ट्रांसफ़र होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारी कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है। कंडक्शन के अंदर क्या आएगा, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट हमारी पास होती हो। ऑकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग ईच अदर। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन को, ऐसे पर्सन को टच करते हो जिसको फीवर है, तो क्या होगा, आपको उसके बॉडी क्या होगी, गर्म लगेगी। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम। या फिर आप सिंपल सा एग्जांपल देखो कि मान लो आपको क्या करना है, आपने किसी गिलास के अंदर, स्टील या सिल्वर के गिलास के अंदर मिल्क डाला हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो अगर आप उसको पानी में रखोगे तो वो क्या होगा, आपके उसके आसपास का पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और वो तब तक ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपके मिल्क का और वाटर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ओके। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू हैव अ मेटल स्पून, if you have a metal spoon in a pan of soup that you are heating on the stove, it may burn your finger. The spoon is in direct contact with the hot soup and heat is transferred to the spoon and then to our hand. Okay. नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या होते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर? हमारे इसी कंडक्शन प्रोसेस में ही आएंगे, क्योंकि कंडक्टर्स वो होते हैं, कंडक्टर आर मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम ईजीली, जो अपने अंदर से ईजीली हीट पास करने देते हैं। जैसे कि हमने स्पून ली थी, मान लो स्पून आपकी आयरन की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। एंड इंसुलेटर वो वाले मटेरियल होते हैं जिसमें से ईजीली हीट पास नहीं होती, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, एयर हो गई एंड वाटर। देखो जैसे कि आपने किचन में देखा होगा कि जो आपका रोटी जिसके ऊपर आप पकाते हो तवा, उसकी जो वुड का हैंडल होता है, या फिर जिस बीकर के अंदर आप वाटर गर्म करते हो उसका हैंडल भी क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है, या ग्लास। तो उनसे क्या होता है, उनमें हीट इजीली पास नहीं होती और जिससे हमारे हाथ नहीं जलते। तो जिनमें से इजीली हीट पास होती है उनको कंडक्टर बोलते हैं, और जिनमें से इजीली हीट पास नहीं होती या वो अलाउड नहीं करते उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी सेकंड वाली, कन्वेक्शन। फर्स्ट क्या थी, कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। अब वहाँ पर मैंने सिर्फ कंडक्शन का एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था कि हम क्या कर रहे थे, कोई भी आयरन की रोड को गर्म कर रहे थे। आई नो मैंने एग्जांपल देते टाइम मिल्क का और वाटर का लिया था, लेकिन वो सिर्फ मैं टेम्परेचर को कैसे इक्वल होना है वो वाली प्रोसेस कर रही थी। तो कन्वेक्शन के अंदर क्या है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस के केस में प्रोसेस होगी। इसमें क्या होगा, हमने क्या करना है, किसी भी बॉटम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर वाटर लेना है, ये लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं, ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर रखना है और फिर उसको क्या करना है, हमें गर्म करना है। तो
तो क्या होगा, हमें दिखाई देगा कि जो नीचे वाला वाटर है वो सबसे पहले गर्म होगा और फिर जो ऊपर का लेयर है वो सबसे लास्ट में। तो द वाटर एट द बॉटम बिकम्स हॉट एंड राइजेज अप, वो क्योंकि जो भी लाइट वेट होती है वो ऊपर चली जाती है। एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन, दिस वाटर बिकम हॉट एंड राइज अप, और ऐसे करके प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, कन्वेक्शन। देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस देखो। कंडक्शन में क्या हो रहा था, आपने लोहे की चीज़ को आप गर्म कर रहे हो और वो गर्म होके आगे ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कन्वेक्शन में कोई चीज़ गर्म हो रही है वो वहाँ से डिस्प्लेस होके ऊपर जा रही है और वहाँ से ठंडी चीज़ नीचे आ रही है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको दूसरी साइड बीकर में दिखाया हुआ कि वाटर से क्या हो रहा है, आपकी एयर भी वहाँ से क्या हो रहा है, वाटर से भाप बन रही है और भाप भी गर्म होकर कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। डेट मीन्स इस प्रोसेस में हमारी एयर भी गर्म हो रही है। तो यहाँ पर हमारी कन्वेक्शन प्रोसेस यूज़ होगी। नेक्स्ट कन्वेक्शन में देखो, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के अंदर कन्वेक्शन होती है, सॉलिड के अंदर कंडक्शन होती है। When part of a gas or liquid is heated, the particle it is made up of move faster and spread out more, क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं तो वो दूर दूर चले जाते हैं। The moving particle bump into other particle, causing them to move faster and spread out more, और जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं वो दूसरों को धक्का मारेंगे कि ताकि वो भी मूव फास्ट करें और ठंडे वाले नीचे चले जाएंगे। नेक्स्ट है कन्वेक्शन इन एयर। एयर के अंदर कन्वेक्शन कैसे होती है, दी एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइज अप। जैसे मान लो आपने क्या किया है, सर्दियों में हीटर यूज़ किया हुआ है, तो जो हीटर के आसपास की एयर हो जाती है वो जल्दी से हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है और वो फिर राइज ऊपर चली जाती है। और जब नीचे स्पेस क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पर ठंडी एयर प्लेस ले लेती है और ऐसे करके एयर हमारी ऊपर चली जाती है और वहाँ से ठंडी एयर उसका प्लेस लेकर गर्म होती रहती है। और इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, हमारी कन्वेक्शन प्रोसेस यूज़ होती है। अब देखो फ्लेम, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इफ़ यू कीप वन हैंड अबव अ फ्लेम एंड वन एंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, द हैंड एट द टॉप feels hot because the air above is heated by convection, and the hand at the side does not feel as hot because there is no convection. कन्वेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ, क्योंकि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। इसलिए जो हमने हाथ कैंडल के ऊपर रखा हुआ है, थोड़ी सी ऊपर रखा हुआ है, वो हमारा जल्दी गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने साइड में यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। क्या होता है, ये भी हमारा कन्वेक्शन के अंदर ही आएगा। जैसे कि कंडक्शन के अंदर आपने इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ा था, ऐसे ही कन्वेक्शन के अंदर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखो सी ब्रीज क्या होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द सी। जैसे ही आप ये वहाँ का रीज़न लिया हुआ है, जो आपके मान लो आपके साउथ में गोवा का रीजन हो गया या महाराष्ट्र में कुछ ऐसे रीजन हैं जो समुद्र के आसपास हैं। ड्यूरिंग द डे जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी, क्योंकि आपको पता है पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ही गर्म होता है। सो द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड बिकम होटर। और जो लैंड के ऊपर एयर होगी वो फिर जल्दी से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और ऐसे करके वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो जो कूल एयर होती है सी से, फिर वो वहाँ से आती है और लैंड के ऊपर चली जाती है। तो ऐसे करके इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। सी ब्रीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आ रही है लैंड की तरफ, और जो लैंड पर ऑलरेडी गर्म हवा थी वो तो गर्म होकर ऊपर जा रही है, इसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। लैंड ब्रीज कब प्लेस होगा, ये ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि रात को फिर क्या होगा, जो आपका पूरा दिन क्या हुआ, सनलाइट है, ओके, तो सूरज धीरे धीरे क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा। शाम तक पानी आपका समुद्र का पूरा गर्म हो जाएगा। इवन लैंड फिर वही जितनी जल्दी गर्म हो रही थी उतनी जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। तो हॉट एयर जो सी के ऊपर है वो राइज हो जाएगी और जो कूल एयर आपकी लैंड पर थी वो वहाँ पर चली जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। इन दोनों में बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर फिगर की हेल्प से आप समझ सकते हो। देखो डे टाइम में क्या हो रहा है, कूल एयर जो आपकी ब्लू एरो से दिखाई दे रही है आपको, तो वो क्या करती है, वहाँ पर लैंड की तरफ जाती है। और डे टाइम पे हमेशा आपका कौन सा होता है, सी ब्रीज होता है, और लैंड ब्रीज हमेशा आपको रात को मिलेगा, जो कि ठंडी एयर लैंड की तरफ, जो लैंड से ठंडी एयर जाती है तो लैंड ब्रीज, और अगर सी से ठंडी एयर जाती है तो सी ब्रीज, और उसके अपोजिट साइड ही जाएगी। और इस तरह से वो हमारा सिस्टम चलता रहेगा। नेक्स्ट है
सी एंड लैंड ब्रीज मॉनसून्स भी होते हैं। यहाँ पर देखो डे और नाइट के फिगर दिखाए हुए हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आता हो तो, अदरवाइज इसको रहने देना। अब एक बार इस फिगर को देख लो, यहाँ पर ओशन दिखाया हुआ है और यहाँ पर लैंड दिखाई हुई है कि सी ब्रीज के अंदर क्या होता है, एयर देखो सी की तरफ से ठंडी हवा कहाँ जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है, जो नीचे डॉटेड लाइन दिखाई हुई है। फिर लैंड पे तो बहुत ज़्यादा, लैंड तो हमारी धरती जो रेत होता है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उस गर्मी के कारण वो क्या करता है, जो उसके ऊपर एयर प्रेजेंट होती है उसको गर्म कर देता है और फिर वो एरो के थ्रू वो सी की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा ये सर्कल चलता रहता है। लैंड ब्रिज के अंदर एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड एट द नाइट। अब देखो यहाँ पर क्या कर रही है, ठंडी हवा जो धरती के ऊपर थी वो आपकी कहाँ जा रही है, सी की तरफ जा रही है, और सी उसको गर्म करके दोबारा से लैंड के ऊपर भेज रहा है। इस तरह से ये सिस्टम हमारा चलता रहता है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। मतलब कि रेडिएशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कंडक्शन में क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, वैसे ही कन्वेक्शन के अंदर लिक्विड एंड गैसेस होती है, बट रेडिएशन के अंदर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सन से यहाँ तक हमारी हीट विदाउट एनी मीडियम आती है, क्योंकि आपको पता ही कुछ हमारे अर्थ पर कुछ ही लेयर्स होती है जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, आगे फिर क्या हो जाता है, ब्लैंक होता है, आगे कोई भी मैटर नहीं होता जिसके थ्रू कोई हीट आ सके। लेकिन रेडिएशन ऐसी प्रोसेस है जो हमारे तक क्या हीट को प्रोवाइड करते हैं। व्हेन वी सिट नियर अ फायर वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएशन बाय द फायर। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। और जितनी भी हमारी अर्थ पर हॉट बॉडीज़ होती है वो क्या करती है, हीट को रेडिएट करती है। नेक्स्ट है हीट फ्रॉम द सन। एक बार इसको ध्यान से देखो। यू कैन फील द सन वार्म योर स्किन ऑन अ सनी डे। सनी डे में जैसे ही आप बाहर थोड़ी सी देर के लिए भी निकलते हो तो आपकी स्किन भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू सन से हमें हीट मिल रही है। दिस इज़ बिकॉज द एनर्जी कोजेज द पार्टिकल इन योर स्किन टू मूव फास्टर। जिससे क्या हो जाता है, मोर हीट एनर्जी, जिससे हमारी और जो बॉडी हो जाती है वो हीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।